हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग बात करते हैं भाई ऑप्टिकल आइसोमर। हेडिंग लिख लेना आप। ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ओ आई, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ देखो कि अगर यहाँ पे बात की जाए सर आइसोमर क्या होता है, किसकी बात की जाए, आइसोमर का। तो आइसोमर क्या होता है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंस इन 3D स्पेस, डिफरेंट इन 3D स्पेस ड्यू टू PPL। PPL मीन्स होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो आइसोमर क्या होता है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस प्रॉपर्टी। अगर वो डिफरेंस प्रॉपर्टी 3D स्पेस की वजह से आ रहा है या 3D अरेंजमेंट की वजह से आएगा, वो 3D अरेंजमेंट किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो यदि बात की जाए ऑप्टिकल आइसोमर का, इसकी बात की जाए भाई ऑप्टिकल आइसोमर का, ये देखिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट है ये ऑल डायरेक्शन से मूव करती है। तो ये जब हर डायरेक्शन से मूव करेगा तो ये हर डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी होगा। जब हर डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हर डायरेक्शंस में आएगा, यानी किसी एक डायरेक्शन का कोई रिजल्टेंट नहीं होगा। तो इसे क्या किया जाएगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया जाएगा। निकोल प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो ये जो लाइट होगी वो एक डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाएगी एक प्लेन में, जिसको बोला गया प्लेन पोलराइज लाइट। इसे बोला गया प्लेन पोलराइज लाइट, इसको बोला गया PPL। PPL मीन्स हुआ प्लेन पोलराइज लाइट। इस चैप्टर में जो मेन मैटर होता है इसी का होता है प्लेन पोलराइज लाइट का, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसे पास कराया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यहाँ रख दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें दो इफेक्ट मिला, देखने को ये मिला कि अगर ये लाइट जो है वो जैसे है वैसे ही मिल गई, इस लाइट में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, इस लाइट में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, यानी इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया। दूसरा वक्त ये लाइट हो सकता है कि या तो इसमें चेंजिंग आए तो दो टाइप का आएगा, या तो ये क्लॉकवाइज आएगा चेंजिंग या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एक तो चेंज नहीं आएगा या फिर इसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए या हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए। अगर देखो जब इसमें चेंजिंग आएगा या तो वो जिस क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे कि सर ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर ये कुछ चेंज नहीं हुआ कहेंगे वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव, हमें यही पढ़ना है कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब हुआ ये जो लाइट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, और एक्टिव का मतलब हुआ ये जो लाइट है उसमें उसके डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, है ना। ये बातें आती है ऑप्टिकल के लिए कि अगर वो चेंज हो गया या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा तब उसे कहा जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, और अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तब उसे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं कहा जाएगा, तब उसे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं कहा जाएगा। तो अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं जरा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कि कौन से कंपाउंड होंगे जो ऑप्टिकल
शो करेंगे या कौन से होते जो ऑप्टिकल शो नहीं करते। तो हम उससे पहले बात करेंगे, थोड़ी सिमेट्री को समझेंगे कि सिमेट्री क्या होता है। पहली जो हमारी बात होगी वो किसकी बात की जाएगी? सिमेट्री का। ठीक है, किसकी बात की जाएगी भाई? सिमेट्री का। अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री आ गया तो सीधे ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। हम ये सीखने की कोशिश करेंगे ऑप्टिक की सिमेट्री क्या होता है। ऑप्टिकल को बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सिमेट्री का पता करने के लिए कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है और अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो अब देखो ये सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इक्वल हाफ में, अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? सिमेट्री बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिमेट्री होती है, बात करें इसके कितने टाइप होते हैं सिमेट्री का? ये दो टाइप का होता है सिमेट्री। ये जो सिमेट्री है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं भाई अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसी को एसन बोलते हैं, या दूसरा बोलते हैं इसको एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसी को आप ये भी बोल सकते हो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये जो इधर होता है दूसरा, पहला टाइप ये हो गया, इसी के अलग अलग नेम है ये। दूसरा होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दीजिए, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं भाई इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी आई से, सी आई। ठीक है, या तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दिए, या दूसरा नाम उसका इसका इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री, और ये होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, जिसको एस एन से प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो यहाँ थोड़ी सी मैटर ये आएगा सर जी कि आप सोचोगे सर हम जो जानते हैं वो आप नहीं बता रहे, क्या बता रहे हो? ठीक है, आपके मन में ये आएगा कि जो हम लोग जान रहे हो वो आप नहीं बता रहे हो, और जो हम लोग नहीं जानते हैं उसको बता रहे हो। देखो मगर बोर्ड पर ये क्या लिखा है भाई? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, जिसको आप एस एन बोल रहे हो, यहां पे मामला ये होता है कि अगर एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इसे कहा जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे कहा जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये एन की वैल्यू 2 आपने पुट कर दिया, ये हो जाएगा फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इसको POS बोलते हैं सिंपली, या सिग्मा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री को सिंपल COS बोला जाता है, COS। इतनी बातें थोड़ी नोट कर लो आप। इधर जो ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ोगे आप, उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है सिमेट्री का। सिमेट्री दो प्रकार का होता है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और दूसरा जो टाइप उसका होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब देखो भैया इसमें क्या होता है, तो अगर बात को आगे बढ़ाई जाए तो थोड़ी सी बात करते हैं भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री के। ठीक है, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी एक को पहले एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, पहले बात कर लिए थोड़ा सा, पहला POS या सिग्मा एन। ये POS क्या भैया? इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री।
POS को कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर molecule is divided into two equal half by imaginary plane, equal half by imaginary plane, and both are mirror image of each other. Both are mirror image of each other. एक दूसरे का क्या होना चाहिए, वो मिरर इमेज होना चाहिए, और टू इक्वल हाफ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ या टू इक्वल पार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, टू इक्वल हाफ या इक्वल पार्ट, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये कहा गया कि मान लो हमने कोई स्फेयर ले लिया, ठीक है, और इस स्फेयर को हम कहीं ऐसा किसी भी प्लेन से कट किया जाए, किसी इमेजिनरी प्लेन से, कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ बीच से इसको डिवाइड कर दिया। देखा गया कि जितना एरिया उस साइड था उतना ही एरिया इस साइड था, या फिर हम लोगों ने इसी को क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया, या फिर हम लोगों ने इसी स्फेयर को कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया, या इसी स्फेयर को मान लो आप कुछ कैसे भी डिवाइड कर, किसी भी तरह से डिवाइड कर दो, ठीक है, कैसे भी डिवाइड कर लो, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे चाहो वैसे डिवाइड कर दो, और जिस भी पार्ट से देखा जाए वो इक्वल पार्ट मिलना चाहिए, उसी को कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी क्या कहा जाता है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि अगर वहां से मिरर इमेज पास किया जाए, तो मिरर इमेज का मतलब होता है जितना पार्ट इस साइड हो उतना ही पार्ट इस साइड हो। इसका एक एग्जांपल लिया जाता है कि अपने अगर देखा जाए, दोनों ये फिंगर जो फेस का सामने का है, तो इसे कहते हैं कि भैया ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो कोई मिरर इमेज नहीं होता, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला, ये जिसको कहते हो कि सर ये तो हमारा जन्म कर्म जो भी है सब इसमें लिखा होता है, ये अपना भाग्य बताता है, ये तकदीर जो भी आप कहते हो अपने हिसाब से जो भी मैटर, ठीक है, तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये इसका मिरर इमेज है। लेकिन देखो जो ये बैक वाला पोर्शन है, क्या ये भी इसका मिरर इमेज है क्या? अरे देखो, इसका इधर बनेगा, इसका इधर मिरर इमेज बनेगा, तो इसके हिसाब से देखोगे तो इस वाले का ये वाला मिरर इमेज नहीं होगा। जो लोग कहते हैं वो खाली फ्रंट के हिसाब से कहते हैं मिरर इमेज है, रियल में मिरर इमेज नहीं होता, क्योंकि मिरर इमेज का मीनिंग होता है कि एक दूसरे का इक्वल पोर्शंस मिलना चाहिए। इधर से फ्रंट वाला इक्वल मिलेगा, फ्रंट वाला इक्वल मिलेगा, लेकिन ये जो बैक वाला है इक्वल नहीं मिलता, ये जो बैक वाला है वो इक्वल नहीं मिलता। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? तो कुछ इन्होंने कंपाउंड दिया कि इसमें बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, या कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो भाई कुछ कंपाउंड लिया गया, उस पर काम किया गया, उस पर काम करके बताया गया कि देखो कैसे हम पता करेंगे किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कितना है, ठीक है। कुछ कंपाउंड लिया गया, उसमें देखा गया, देख के बताया गया कि कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो अब देखो भैया, थोड़े हम कुछ कंपाउंड लेके चल रहे हैं, उसमें बताया जाएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है। जैसे हमने पहला ले लिया बेंजीन को, और इसमें ये बताना है कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। थोड़ा बेंजीन को समझने के लिए अगर हम चाहें तो थोड़ा डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा इसको अगर समझना चाहें बेंजीन को, तो थोड़ा इस डायग्राम को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात समझ में ना आए तो फिर से आप कहना, फिर से बताया जाएगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत करना है आप। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से पी ऑर्बिटल मिलेंगे जो आप लोग एबव द प्लेन होंगे और आधा बिलो द प्लेन होते हैं ऐसे।
इसका सेंस समझना ये कि मान लो अगर ये कार्बन होगा तो इससे ये अप साइड है, ये डाउन है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो कहा गया कि अगर हम इसको कहीं से भी कट किया जाए, मान लो अगर हमने इस बेंजीन को नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 और इसको बीच में ऐसे दे दिया गया, इस तरह से स्फेरिकल बेंजीन बना दिया गया और कहा गया सिमेट्री बताओ, कहेंगे सीधे अगर काटा जाए 1 से लेके 4 तक को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो 1 हो जाएगी। या फिर 2 से 5 को काट दिया जाए तो एक ये भी सिमेट्री मिल जाएगी, या 3 से 6 को काट दिया जाए तो एक ये भी सिमेट्री मिल जाएगी। तो 3 सिमेट्री हमें मिल रही है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसको POS कहते हो आप, अकॉर्डिंग टू सेंटर मिल जाएगा, या अकॉर्डिंग टू इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर इसको वर्टेक्स बोला जाता है, तो अगर ऐसे काटा जाए 2 वर्टेक्स को मिला के तो एक मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा इसका तरीका अलग भी है काटने का, उससे काट के दिखाओ आप, कुछ तरीका बदल दिया गया। लोगों ने कहा एक काम करो आप, इस बार साइड से साइड को कट करो, साइड से साइड को कट करो, साइड से साइड को कट करो, तो फिर हमें यहाँ पे मिला प्लेन ऑफ सिमेट्री फिल मिल गया 1 + 1 + 1 जब हमने काटे इसको साइड से। फिर कुछ लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, इसी बेंजीन को थोड़ा अच्छे से काटो, उस पर चढ़ करके काटो। हमने कहा चढ़ करके कैसे काटना है? लोगों ने कहा रे समझो, थोड़ी बात को समझो, चढ़ के काटने का मतलब होता उसी पे खड़े हो जाओ और खड़े हो करके ऐसे काटो, जैसे किसान फसल को फावड़ा से काटता वैसे तुम भी काटो, उसी मिट्टी पे चढ़ जाओ, चढ़ करके उसी को काटो ऐसे। जब ऐसे काटोगे जिसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा, जिसमें एक पी लो अप, एक डाउन, एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले ये अप मिल जाएंगे और ये वाले डाउन मिलेंगे, तो 6 इसमें लोब ऊपर मिलेगा और 6 लोब इसके नीचे मिलेगा, और तुम यहीं से काटो, यहीं से काटोगे तो एक ऐसा मिलेगा जैसे तुम्हें एक यहां से भी सिमेट्री मिल जाएगी, यानी एक यहां कहा जाए तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। यानी टोटल अगर बेंजीन में देखा जाए तो 3 + 3 + 1 यानी इसमें 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। बेंजीन में अगर देखा जाए तो 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। लोगों ने कहा चलो ये तो आप ठीक बता दिए, अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो बता पाओगे। ये हुआ यस, अब चेंज करो, क्या चेंज करना चाहते हो? लोगों ने कहा रुको, तुम्हें मौका दिया जाएगा। लोगों ने दूसरा कंपाउंड दिया, कहा बताओ इसमें कैसे कट करने के करोगे तुम? ये क्लोरीन दे दिया गया। यहाँ पे क्लोरीन दो या कोई भी एटम दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब कोई एटम दे दो उससे कोई मतलब नहीं होता, तो कहा गया अगर क्लोरीन दे दोगे तो सीधे काटेंगे क्या, ऐसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, जिसमें से आधा क्लोरीन इधर हो जाएगा और आधा क्लोरीन इधर हो जाएगा। अब तुम अपना दिमाग मत लगा देना, जो तुम्हारा दिमाग खुरापात शैतान वाला है, शैतान वाला दिमाग तुम्हारा कहेगा कि यहाँ पे ये कार्बन हो गया, इधर आयोडीन हो गया। ये शैतान वाला दिमाग मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और आयोडीन नहीं है, कार्बन और क्लोरीन होता है। ये Cl क्लोरीन का सिंबल होता है, ये कार्बन और आयोडीन नहीं होता। तो ये देखो, ये जो कार्बन और क्लोरीन कहने का सेंस है कि यहाँ पे एक तरह से मान के चलो कोई एटम है, वो क्लोरीन एटम, उसका सिंबल मान लेता हम इस तरह से, कोई एटम है ना कि वो कार्बन और क्लोरीन है। तुम दिमाग अपना शैतान वाला मत लगाना कि इधर C बना के इधर I लगा के बोलना कि मिरर इमेज नहीं हो रहा है। अरे कोई एटम होगा, उस एटम को ऐसे काटा जा रहा है, या ऐसे समझ लो आप यहाँ पे जैसे ये बॉक्स हमने दिया, यहाँ पे कुछ लगा दिया गया, ऐसे मान लो इस तरह से लगा दिया गया, इस तरह समझो आप थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे क्या किया गया, ऐसे ये मान लो ऐसे क्लोरीन को लगा दिया गया और ऐसे काट रहे हो इस तरह से। जब यह मार्कर को सीधे करके अगर काटो, ये जो कैप वाला एरिया ऐसे काटो इस तरह से, देखो ये जो कैप वाला एरिया ऐसे जब काटोगे तो ये सीधे कटेगा और इक्वल कटेगा। तुम शैतान वाला दिमाग मत लगाना कि कार्बन उधर होगा तो इधर आयोडीन होगा, वरना जिंदगी में वो कभी इक्वल कटेगा नहीं, क्योंकि वो सिंबल होता है, Cl से लिखा जाता है, वो कार्बन और आयोडीन या C और L नहीं होता। तो ये हुआ कि भाई एक तो ऐसे कट जाएगा, और एक हुआ कि जो तुम ये मॉलिक्यूलर प्लेन काट रहे हो, उसी पे चढ़ करके जो काट रहे हो, मान लो इसे तुम बाहर निकाल के और फिर ऐसे काटो इस तरह से, जैसे है ना ये जो इसको बाहर लेके आओ और ऐसे काटो इस तरह से।
जैसे पेड़ को काटा जाता है, देखोगे पेड़ अगर इस तरह से होता है, उस पेड़ को ऐसे काटा जाता है, इस तरह से, आधा जमीन से ऊपर आधा जमीन के नीचे होता है, तो ऐसे काटते हो, तो थोड़ा ऐसे भी काटो यहाँ पे, और जब ऐसे ऐसे काटोगे तो यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी वो दो मिलेगी, एक इस प्लेन से मिलेगी और एक तुम्हारा ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वहां से मिलेगी, यानी टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी मिल जाएगी? दो। लोगों ने कहा ओ तुम्हें ये भी आता है? उसने कहा यस। लोगों ने कहा रुको तब तुम्हें और कुछ सवाल देते हो, उसमें काट के बताओ कि कितनी बनेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हुआ दो, कितने देना चाह रहे हो? उसने कहा रुको तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिया जाए और देखा जाए कि तुम कितने क्वेश्चंस में जो है सिमेट्री बता सकते हो। उन्होंने क्या किया, फिर दे दिया 3, तीसरा उन्होंने दिया ऐसे लगा दिया, ये हुआ और 2, उसने फिर ऐसा दे दिया 4, क्लोरीन और क्लोरीन, फिर उन्होंने और दे दिया इस तरह से, और कहा ले करके काटो, तब तक काटो जब तक तुमसे कट ना जाए। ये हुआ लाओ तुम काटने का टेंशन तुम बस लेके आओ पहले, ऐसा ना तुम्हारे यहाँ कम पड़ जाए। लोगों ने कहा नहीं कम नहीं पड़ेगा हमारे पास, तुम इतने में पहले काट के बताओ कैसे काट रहे हो, थोड़ा हम लोग भी इस बात को जाने कि तुम काटने में बड़े समझदार हो, तो कैसे काट रहे हो। ये हुआ देखो अगर हम इसको काटेंगे तो एक तो ऐसे काट देंगे और एक हम इसको काटेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में, यहाँ टोटल हो जाएगा 2, POS कितना 2, कैसे 2 हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाले काटो कर क्या रहे हो, शैतान वाला काम कर रहे हो क्या? ऐसे काटो देखो एक कटेगा और एक इसको बाहर ला के फिर इधर साइड से ऐसे काटो, ऐसे जब ऐसे काटोगे देखो और कटेगा। ये हुआ चलो ठीक है, यहां कैसे काटें? ये हुआ यहां भी काटना है तो यहां भी काटो, लेकिन ऐसे काटो, यहां भी जो POS मिलेगा वो 2 मिल जाएगा तुम्हें। ये हुआ कैसे? ये हुआ एक तो तुम ऐसे काटोगे तो इक्वल मिल जाएगा, और एक जो है वो जब इसको बाहर ला कर इधर से काटोगे तभी भी इक्वल मिलेगा। ये हुआ चलो यहाँ बताओ, ये हुआ एक देखो ऐसे काटोगे तो हाफ ये पोर्शन जितना इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, जबकि देखो यहाँ अगर इस तरह से काटोगे तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जबकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ अगर ऊपर का क्लोरीन है तो यहाँ ब्रोमीन है तो कभी इक्वल होगा नहीं, जबकि दोनों क्लोरीन क्लोरीन है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ये हुआ ठीक, इधर से वह इधर से काटो एक बार, ये भी पॉसिबल है। ये वो इसी पे एक बार चढ़ करके काटो, तो इसको बाहर ला के फिर इधर से काटो, ऐसे ऐसे मतलब वो ऐसे खड़े हो, इधर मतलब ऐसे खड़े हैं, एक बार ऐसे करो, ऐसे साइड से काटो, इसको इस तरह से काटो, इधर से काटो, किनारे से ऐसे काटो इसको, तो एक तुम्हें इधर से भी मिल जाएगा और एक तुम्हें मॉलिक्यूलर जो प्लेन है ये हम लगा दे रहे हैं उसके तरफ से भी मिल जाएगा, और एक ये सीधे वाला एक ऐसे भी है इसमें, ये यहाँ टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 3 मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। लोगों ने कहा और लगाओगे? उसने कहा यस। तुम 2 पहले कितना देना चाह रहे हो? लोगों ने कहा लिखो फिर। उसने कहा लाओ। लोगों ने कहा चलो बताओ फिर इसमें तुम्हारी कितनी सिमेट्री होगी? उसने कहा यही है। लोगों ने कहा यस। उसने कहा देखो फिर। लोगों ने कहा काट के बताओ। कहा देखो एक तो हम ऐसे काट देंगे, एक हमारा सिमेट्री ऐसे मिल जाएगा, एक ऐसे मिल जाएगा, और एक हम इसी पे चढ़ के काटेंगे। जब चढ़ के काटेंगे तो यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। लोगों ने कहा ओ ठीक। लोगों ने कहा और बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है, और कुछ काटना चाहते हो? उसने कहा यस आई एम रेडी। लोगों ने कहा आओ फिर लोगों ने दिया यहां पे उसे लोगों ने कहा एक काम करो तुम इसे काट के दिखाओ। तो इसमें कैसे काटोगे? और अगर यहां तक पहुंच ही गए हो तो थोड़ा ये भी बता दो कि इसमें कैसे काटोगे। उसने कहा बस यही है। लोगों ने कहा यस अपने पास तो यही है।
जिसमें ये कटिंग करना है। लोगों ने उसने कहा देखो पहले कैसे बनाते हैं, पहले वो सीख जाओ, फिर तुम हमें सवाल देना, मैं तुम्हें आंसर दूंगा, फिर हमें सवाल देना, मैं तुम्हें आंसर दूंगा। ऐसे दे दिया गया। उसने कहा देखो ये ऊपर वाला जो तुम्हारा एरिया है वो तो स्फेरिकल है, ऐसे इसको ऐसे काट सकते, ऐसे काट सकते, ऐसे काट देंगे, और एक बार हम इसी पर चढ़ करके इधर से ऐसे काट देंगे। ये जो 9th वाला है इसमें जो POS मिल जाएगा वो लगभग 4 मिलेगा। ये वह क्यूब को कैसे काटोगे? कहा क्यूब को जब काटेंगे टोटल 9 प्रकार की सिमेट्री मिल जाएगी। लोगों ने कहा थोड़ा समझा सकते हो? कि उसने कहा यस आई एम रेडी फॉर टीचिंग। देखो उसने कैसे समझाया। उसने कहा अगर हम चाहें इसको ठीक ऐसे भी कट कर सकते हैं इसे, देखो इस तरह से, इस प्लेन से। तो एक क्यूब में इस तरह का 4 प्लेन होता है। एक या तो ऐसे कट करेंगे या इधर से भी कट कर सकते। थोड़ा देखो कैसे इधर से कट करेंगे, ऐसे भी कट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कट करोगे क्यूब में तो टोटल 3 प्रकार की कटिंग हो जाएगी। एक बार एक्स वाले प्लेन से, एक बार वाई वाले प्लेन से, और एक बार जेड वाले प्लेन से। दूसरा हुआ कि दूसरा कैसे काट सकते हैं? तो दूसरा अगर तुम एज से काटते हो तो और अच्छी बात है, थोड़ा इसको एज लेंथ से काटो। ये एज लेंथ का क्या मामला है? मतलब तुम ऐसा करो, इसको इससे मिलाओ, इसको इधर मिलाओ और ऐसे कट कर दो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं एज लेंथ ऑफ सिमेट्री। ऐसे कट कर दोगे तो 2 एज मिला करके ये और ये एज मिला के एक सिमेट्री बनेगा। एक क्यूब में 12 एज होता है तो इसलिए 6 इस तरह से बन जाएगा। तो 3 इस तरह का बनेगा और 6 इस तरह का बनेगा, और दोनों मिला दिया जाए तो कुल मिला के 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। इसमें टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा इसमें। उसने कहा वो ये वो एक 2 और कट कर सकते हो। उसने कहा यस तुम लेके आओ, किसको काटना है बस ये बताओ, ये हमारा काम ही ये है काटना। लोगों ने कहा चलो फिर तुम नैप्थालीन को काट के दिखाओ। तक एक बेंजीन काट रहे थे, आज अब तुमसे 2 बेंजीन कटवाया जाए। लोगों ने से 2 बेंजीन दे दिया और कहा बताओ तुम इसको कैसे काटोगे? कहा रहे ये तो बड़ा आसान है, कैसे काटे तुम खुश हो जाओ। लोगों ने कहा बोलो। उसने कहा रे सीधे यहां से एक बार काटो, एक मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बार इधर से काटो, मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक बार क्या करो, इसे बाहर लेके आओ, थोड़ा बाहर निकालो, वहां से बाहर लाके फिर ऐसे काटो, खचा खच काटो, इसको छपा छप काटो इधर से ऐसे ला करके। इसको बाहर लेके आओ, थोड़ा बाहर लेके आओ। मान लो इस तरह से जो बॉक्स है, इस तरह से मान लो ये बॉक्स है, इसे बाहर लेके आओ और ऐसे काटो इसको। अभी तो हमने ऐसे काटा, ऐसे काटा, अब ऐसे काटो इसको, ऐसे इस तरह से काटो, ऐसे बाहर बुला करके, बाहर बुला के साइड से एक बार काटो। तो टोटल जो यहां मिलेगा उसमें ये जो टोटल मिलेगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो 3 मिल जाएगा इसमें। इसको बोलते हैं नैप्थालीन। लोगों ने कहा थोड़ा डेंट पेंट कर देंगे तो समझ पाओगे क्या? उसने कहा अरे तुम करो, ये क्यों कह रहे हो डेंट पेंट कर देंगे? जो करना है वो करो, बोल क्यों रहे हो? उसने कहा रुको तुम्हें समझा रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो बोल क्यों रहे हो? रुक जाओ तुम्हें इस बार डेंट पेंट कर देते हैं। उसने कहा लाओ जो तुम कहना चाह रहे हो। लोगों ने कहा बताओ इसमें कैसे काटोगे? उसने कहा कुछ नहीं काटेंगे हम सीधे क्या करेंगे, इसको बाहर बुलाएंगे, सबको बाहर बुला के और खचा खच काटेंगे इसको बाहर बुला के खचा खच काटेंगे इसको। और कहा गया इसे काटेंगे मॉलिक्यूल के अलावा, तो मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 1। लोगों ने कहा ऐसे नहीं काटोगे, कुछ ने कहा नहीं काटेंगे। लोगों ने क्यों नहीं काटोगे? कहा देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है, इधर क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है। तुम क्या शैतान हो क्या? तुमको नहीं दिखता कि अरे इधर क्लोरीन है बट इधर क्लोरीन नहीं है? अरे मिरर इमेज तब ना होगा जब मिरर इमेज होगा, इक्वल होगा। अरे जब यहाँ काटेंगे इधर क्लोरीन यहाँ क्लोरीन नहीं है तो मिरर इमेज कभी
नहीं होगा। अरे इधर देखो यहाँ है बट इधर नहीं है, इसलिए मिरर इमेज नहीं होगा। लास्ट में कहा गया चलो तब तुम एक स्फीयर लाओ, इसको काटो। उसने कहा अरे ये क्यों पूछ रहे हो, इंसल्ट करा रहे हो। लोगों ने कहा बोल, उसने कहा लाओ हथियार, काटो इसको, सुबह से शाम तक काटो जब तक ये पूरा कट न जाए। यानी यहां जो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। क्या बन जाएगा भाई, इनफाइनाइट। इसमें 10 में टोटल बनेगा 3, ये 6 में टोटल बनेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री 1। इसमें ये है ना, ये जो क्लोरीन था पहले, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा 1। नोट कर लो बाबू इसको तो फटाफट थोड़ा।